हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर सेक्शन का जो अगला टॉपिक है वर्ब, इसी के बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वर्ब में हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब का पहले अर्थ को समझा जाए। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया को आप आम भाषा में कह सकते हैं कार्य, यानी किसी कार्य को ही हम लोग वर्ब कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे शॉर्ट में ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज एन एक्शन वर्ड। यानी वर्ब क्या होता है, तो एक एक्शन वर्ड होता है, यानी एक कार्य वाला शब्द होता है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या करता है, तो देखिए वर्ब का काम है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में यह बताता है कि वह सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट क्या करता है यानी उस सब्जेक्ट के किए गए काम को यह व्यक्त करता है, या दूसरा यह बतलाता है कि वह सब्जेक्ट का रंग रूप या उसकी प्रकृति क्या है। सब्जेक्ट की प्रकृति क्या है, ठीक है। कार्य को यानी सब्जेक्ट क्या करता है, इसके बारे में मेन वर्ब हम लोग इसके बारे में मेन वर्ब बतलाता है, जबकि सब्जेक्ट की प्रकृति क्या है, उसका रंग रूप क्या है, इसके बारे में ऑक्सिलियरी वर्ब बताता है। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो वर्ब दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब, और दूसरा को हम लोग कहेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसी ऑक्सिलियरी का दूसरा नाम भी है हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कहेंगे। हेल्पिंग का मतलब हुआ सहायता करने वाला क्रिया, ऑक्सिलियरी मतलब यही होता है सहायता करने वाला, यानी मेन वर्ब की सहायता करते हैं या किसी सब्जेक्ट की प्रकृति के बारे में ये बताते हैं, उसके रंग रूप और पोजीशन के बारे में ये बताते हैं। मेन वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। तो जो पहला इसका टाइप होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। पहला को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और जबकि जो इसका दूसरा टाइप होता है, इस दूसरा टाइप को हम लोग कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखिए 12th क्लास में हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब को ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में ही चर्चा करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझा जाए कि ये किस तरह का होता है। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस को यदि हम लोग लिखें, तो उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, अगर इस वाक्य में आप देखेंगे तो देखिए प्लेज एक वर्ब है, और प्लेज कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही के बारे में ये बता रहा है कि वह करता क्या है। देखिए ही प्लेज क्रिकेट यानी वह खेलता है, क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो इसके एक्शन को ये बता रहा है। तो एक्शन को बतलाने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। अब इस मेन वर्ब में हम लोग को यह जानना है कि यह ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ से ही आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अर्थ क्या होता है, सकर्मक, यानी स मतलब हो, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिस यानी ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए इस सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसी मेन वर्ब को हम लोग कहते हैं कि वह ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, यानी वर्ब जो हो ऑब्जेक्ट के बिना सेंस को नहीं दे पाए, तो वैसे वर्ब को ही ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। देखा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा। सपोज मान लीजिए कि हम बोले ही प्लेज, वह खेलता है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि वह क्या खेलता है। या मैं बोलूँ कि लाओ, लाओ एक वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग पता नहीं चल पा रहा है कि क्या लाओ, यानी इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही यहाँ पर क्रिकेट को डाल दिया गया, ही प्लेज वह खेलता है क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है,
और ये सेंटेंस का सेंस भी कंप्लीट हो गया। हम बोले ब्रिंग, लाओ, क्या लाओ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही बोले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर आकर सेंटेंस के सेंस को क्लियर कर दिया। तो सेंस को क्लियर करने के लिए हम लोग वर्ब के बाद में किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वैसे वर्ब को ही ट्रांजिटिव वर्ब का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसे समझा जाए, देखिए अगर लिखा जाए ही रन्स और आगे लिख देते हैं इन द फील्ड, तो यदि इस क्वेश्चन में देखा जाए ही रन्स इन द फील्ड, वह दौड़ता है कहाँ? तो मैदान में। इसमें देखा जाए तो रन्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द फील्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसका पता भी हम लोग लगा सकते हैं। कैसे? तो देखिए करना क्या होगा, जो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के साथ आप क्या जोड़कर प्रश्न बनाएंगे? वर्ब के साथ, जैसे रन मतलब होता है दौड़ना, रन के साथ आप व्हाट यानी क्या जोड़िए, क्या दौड़ता है, ठीक है। क्या दौड़ता है का इसमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही प्लेज क्रिकेट, अगर प्ले के साथ हम लोग क्या जोड़े, क्या खेलता है, तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहचान करने का एक ट्रिक भी हो गया कि जब किसी वर्ब के साथ हम लोग क्या को जोड़ दें और उस क्या का जो उत्तर मिल जाए वह होता है आपका ऑब्जेक्ट। या अगर क्या से आंसर नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, तो हम लोग हुम यानी किसको जोड़ेंगे, और जब किसको से भी आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है। जब व्हाट और हुम यानी क्या और किसको दोनों को लगाने से उस वाक्य में ऑब्जेक्ट का उत्तर नहीं मिल पाता है, ऑब्जेक्ट वाला उत्तर नहीं मिल पाता है, तो वैसे को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ही रन्स इन द फील्ड में रन्स क्या है? वर्ब है। अब इसके साथ क्या जोड़े? क्या दौड़ता है, इन द फील्ड दौड़ेगा नहीं, गलत है। किसको दौड़ता है, ये भी गलत है। तो यानी इसको हम लोग डाल देंगे कि यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और बाकी ये ट्रांजिटिव वर्ब था। तो इससे यानी ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स को लिखा हुआ है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है, यानी सब में ट्रांजिटिव वर्ब है। देखा जाए कि कैसे है। देखिए द फार्मर्स प्लाउ द फील्ड, द फार्मर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, प्लाउ का मतलब होता है जोतना, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। और जैसे ही इस प्लाउ के साथ हम क्या जोड़े, क्या जोतता है, आंसर मिला द फील्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि जो ये प्लाउ शब्द है यानी वर्ब है, इसको हम कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड नंबर में देखा जाए ही बॉट ए स्कूटर, उसने एक स्कूटर को खरीदा। ही सब्जेक्ट है, बॉट आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को देखना है कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखा जाए बॉट मतलब खरीदा, क्या खरीदा, तो आंसर मिला ए स्कूटर, यानी ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसका मतलब कि जो बॉट है यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। थर्ड नंबर में माई मदर कुक्ड टेस्टी फूड। अब आप बता सकते हैं कुक्ड का मतलब होता है पकाना, यानी ये पास्ट टेंस फॉर्म में है, यानी पकाया। क्या पकाया, तो आंसर मिला टेस्टी फूड। तो यानी ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा। फोर्थ नंबर में देखा जाए सी पोस्टेड द लेटर, सी सब्जेक्ट, पोस्टेड वर्ब भेजना, द लेटर क्या भेजा, लेटर को भेजा, यानी ये ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है द बॉय किक्स द फुटबॉल, किक्स यहाँ पर वर्ब हुआ। अब यह पहचान करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या बोले कि किक्स मतलब मारना होता है, हिट करना, तो क्या मारा या किस चीज़ को मारा, तो आंसर मिल गया द फुटबॉल को। तो यानी ये ऑब्जेक्ट है और इसलिए ये कौन सा वर्ब में हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में। 6 नंबर क्वेश्चन ही बीट्स, बीट्स मतलब पीटना होता है, वर्ब है। माई ब्रदर यानी पीटा, क्या पीटा, तो माई ब्रदर सुटेबल तो नहीं हो रहा है, किसको पीटा, यानी हुम यहाँ पर जोड़ेंगे वर्ब के साथ हुम, यानी किसको, किसको पीटा, माई ब्रदर मेरे भाई को। तो यानी यहाँ पर जो माई ब्रदर है ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। एंड लास्ट है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग यहाँ पर वर्ब है। अब यह देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या जोड़ के देखेंगे, क्या लाया, तो क्या पर ही इसका उत्तर मिला, यानी आंसर मिला ए ग्लास ऑफ वाटर,
एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि जो ब्रिंग है यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से, देखिए एक्शन जो इसमें हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर पास ओवर हो रहा है, यानी सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, तो जिस काम को कर रहा है उसी ओर हम लोग का एक्शन जनरेट यानी एक्शन जा रहा है। देखिए द फार्मर प्लाउ, क्या, तो फील्ड को यानी खेत को जोतने का काम कर रहा है। इसमें भी देखिए सी बॉट ए स्कूटर, उसने खरीदा, क्या खरीदा, तो ए स्कूटर खरीदा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर पास ओवर हो रहा है एक्शन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर पास ओवर हो यानी उस ओर जाकर कंप्लीट हो, तो वैसे में जो वर्ब होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझ लें। देखिए लिखे गए जो एग्जाम्पल्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हैं। पहला जो क्वेश्चन है रेखा लाप्स, रेखा आपका सब्जेक्ट हुआ और लाप्स के बाद आप देख रहे हैं लाप्स का मतलब होता है हंसना। रेखा हंसती है, लेकिन हंसती है के बाद इसमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाप्स वर्ब है यह इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस क्वेश्चन में अधिकांशतः बच्चे से अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो बहुत लोग इन द ईस्ट को ऑब्जेक्ट बना देगा, लेकिन आप इसको पहचान कर लें कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। राइज का मतलब होता है, क्या होता है, उगना होता है। उगना के साथ क्या जोड़िए, क्या उगता है, तो देखिए उगना का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो ये किधर जा रहा है, सन की ओर। तो जब ऐसा हो कि वर्ब आपका पास ओवर होने लगे कहाँ, सब्जेक्ट की ओर, तो ऐसे में इस वर्ब को हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, और यही अगर ऐसा होता कि जो वर्ब का एक्शन है यह आपका ओवर होता, पास ओवर होता ऑब्जेक्ट की ओर, ठीक है, यानी जस्ट वर्ब के बाद, तो वैसे में इसको हम ट्रांजिटिव मान लेते हैं। तो फिलहाल ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। 3rd नंबर में देखा जाए दे रन फास्ट, वे लोग दौड़ते हैं तेज। फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फास्ट मतलब तेजी से, वे लोग दौड़ते हैं, फास्ट मतलब तेजी से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर भी रन जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन द कोट वाज हैंगिंग ऑन द पेग। इस क्वेश्चन में देखा जाए द कोट सब्जेक्ट है, हैंगिंग ये क्या है, वर्ब है। वाज हैंगिंग, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ऑन द पेग ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कंप्लीट करके देखा जाए सेंटेंस को। हैंगिंग मतलब होता है लटकाना, क्या लटकाया, देखिए जवाब नहीं मिल पाया। क्या लटकाया, तो देखिए लटकाना के लिए अगर हम देखें तो पास ओवर हो रहा है सब्जेक्ट की ओर, तो जब वर्ब का जो एक्शन है यानी प्रभाव जो है यह सब्जेक्ट पर पड़े, तो ऐसे को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये हुआ। द बस स्टॉप्ड सडनली, बस स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यहाँ पर वर्ब है। अब देखा जाए कि क्या यह ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो पहचान बिल्कुल आसान है, क्या जोड़िए, क्या रुका, बस रुका, बात हो रही है बस की, यानी यहाँ पर भी देखा जाए तो ये पास ओवर हुआ कहाँ, सब्जेक्ट की ओर। तो बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो ऐसे को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और यदि वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़े यानी उसके बाद वाला पर पड़े तो वैसे को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। संगीता वॉक्स इन द फील्ड, इस वाक्य में देखिए वॉक्स मतलब होता है टहलना, क्या टहलती है, आंसर तो इसमें मौजूद नहीं है, ना संगीता ना इन द पार्क। किसको टहलती है ये भी मौजूद नहीं है, तो यानी यहाँ पर भी ये देखा जाए तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो एक बात तो आप लोग को समझ में आ गई कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, इसको अदर वर्ड मान लेते हैं या कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम ऐसे करते हैं कि वर्ब का इफेक्ट को देखें कि सब्जेक्ट पर पड़े, तो इसका मतलब है कि वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इस वर्ब का इफेक्ट बाद वाला पर पड़े तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ब है कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एकदम आसान है, यानी सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े तो इंट्रांजिटिव, और वर्ब के बाद वाला वर्ड पर प्रभाव पड़े तो इसका मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें एक चीज और याद रखना है, ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें
तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह किसी सेंटेंस में पहले आता है, यह पहले आता है और यह बाद में आता है, ठीक है। इसका पोजीशन पहले होता है इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का बाद में होता है। एक एग्जांपल से इसको समझा जाए, ही गेव मी अ पेन। अगर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है, गेव क्रिया हुआ, देना, क्या जोड़ के देखा जाए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्या दिया, ए पेन ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, किसको का भी आंसर मौजूद है, मी, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट में अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखिए जो पहले आया है ऑब्जेक्ट 1 जो है यह आपका डायरेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट 2 ए पेन, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तरीका क्या रहेगा कि मान लीजिए आपके माइंड में इस तरह का बात आए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ही गेव ए पेन मी कर दें, यानी ऑब्जेक्ट 2 को पहले कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ही गेव और ए पेन को पहले कर देंगे, ए पेन। लेकिन जब मी को बाद में रखेंगे, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद रखेंगे, तो वैसे कंडीशन में प्रीपोजिशन लगाना होता है इस जगह पर, ठीक है। और इसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। देखिए ही गेव ए पेन और यहाँ पर हो जाएगा टू मी, ठीक है। तो यानी इस एग्जाम्पल में क्या क्लियर हुआ कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा तो हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे, और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है, जैसा कि पहला में है, तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।